हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूं क्लास 10th की जो आपकी बुक है, सेकेंडरी बुक, दैट इज़ फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसका न्यू चैप्टर द थीफ स्टोरी। और आज इसी चैप्टर के हम कवर करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यानी कि MIQs। तो इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं या शॉर्ट आंसर या लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, वो सब के सब आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन कि मैग्नेट ब्रेन्स एक वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक सभी सब्जेक्ट्स के सारे ही वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर पे पहुँच रहे हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना कि मैग्नेट ब्रेन्स क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री में आपके घर तक पहुँचा रहा है एंड आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट कम एंड लर्न फ्रॉम आवर वीडियोज़। एंड इसी के साथ लेट्स बिगिन विद द MIQs ऑफ दिस चैप्टर। ओके, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आपको एक्सट्रैक्ट्स रीड करने हैं यहाँ पर एंड एक्सट्रैक्ट रीड करने के बाद कुछ क्वेश्चंस हैं एक्सट्रैक्ट से रिलेटेड जो कि आंसर करने हैं। फर्स्ट एक्सट्रैक्ट देखते हैं इस चैप्टर में से। He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers. I was grateful. I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. अब ये जो स्टोरी एक थीफ यानी एक चोर के बारे में है जिसका नाम है हरी सिंह। ये एक 15 साल का बच्चा है और ये अनिल नाम के एक पर्सन के घर काम मांगने जाता है। अनिल ने कहा ठीक है, तुम्हें काम करना है कर लो, लेकिन मैं तुम्हें सैलरी नहीं दे पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरी कोई फिक्स्ड इनकम नहीं है, मैं कभी कम पैसे कमाता हूँ कभी ज़्यादा, तो मैं तुम्हें एक सैलरी तो नहीं दे पाऊंगा। तो वो कहता है कि मुझे अपने घर में रख लो, क्या खाना दे दूँ मुझे? तो कहता है ठीक है। अनिल कहता है तुम्हें खाना बनाना आता है? तो वो झूठ कह देता है हरी सिंह चोर कि हाँ मुझे तो आता है। उसके बाद इस तरीके से समहाउ उसके घर में वो उसको जॉब पे रख लेता है अनिल, एक चोर को, और उस बदले में उसको रहने की जगह और खाना देता रहता था और सामान वामान लाने के लिए मार्केट से उसको बेचता रहता था। अब यहाँ पे ये जो ही है, ये ही है अनिल। ओके, और ये जो लाइंस हैं ये थीफ यानी चोर हरी सिंह खुद कह रहा है कि जो ही है यानी अनिल ने मुझे मेरा नाम लिखना सिखाया। ये जो पेड़ था, ये जो चोर था, ये एकदम इलिटरेट था, पढ़ा लिखा नहीं था, अनपढ़ था, इसको अपना नाम तक लिखना नहीं आता था। तो अनिल क्योंकि एक बहुत अच्छा इंसान था, उसने इस पर्सन को कहाँ रखा? जॉब पे रखा अपने घर पे, और उसको नाम लिखना सिखाया और इससे कहा कि भाई मैं तुम्हें अभी तो नाम लिखना सिखा रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे मैं तुम्हें पूरे पूरे सेंटेंसेस यानी पूरे पूरे वाक्य लिखना भी सिखाऊंगा, एंड टू ऐड नंबर्स यानी तुम्हें नंबर्स भी बताऊंगा कि कैसे नंबर्स को जोड़ते हैं, प्लस माइनस सब सिखाऊंगा, यानी तुम्हें पढ़ाई लिखाई मैं सिखाऊंगा। और ये सब सुन के मैं बहुत ग्रेटफुल था, यानी हरी सिंह जो वो चोर था वो बहुत ग्रेटफुल था, बहुत थैंकफुल, बहुत कृतज्ञ था अनिल के, क्योंकि अनिल ने वाकई में उसको ये सब चीज़ें सिखाई भी थी। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन। तो हरी सिंह कह रहे हैं कि मुझे ये बात पता थी कि अगर एक बार मुझे एक पढ़े लिखे आदमी की तरह, एक एजुकेटेड मैन की तरह लिखना आ गया, पढ़ना लिखना आ गया, तो मैं लाइफ में क्या अचीव कर सकता हूँ, क्या कुछ नहीं पा सकता हूँ, उसकी कोई लिमिट नहीं होती, कोई लिमिट नहीं होगी। मुझे जो करना है मैं सब कर सकता हूँ, फिर मुझे एटलीस्ट चोरी नहीं करनी पड़ेगी, मैं सब कुछ अपनी मेहनत से पढ़ लिख कर अपनी लाइफ में अचीव कर सकता हूँ। तो ये सब कौन सोच रहा था? हरी सिंह। नाउ लेट्स आंसर फ्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस एक्सट्रैक्ट। स्टेट ट्रू और फॉल्स। हम यहाँ पे एक सेंटेंस दिया है और उसके कुछ ऑप्शंस हैं, आपको बताना है कि जो ऑप्शन में जो क्या चीज़ सही है कि फॉल्स है, यानी आपको बताना है कि ऑप्शन सही है कि गलत है। None of the terms from A to D can be applied to the statement I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. अब ये जो लाइन है पूरी पूरी अभी अभी हमने एक्सट्रैक्ट में पैसेज में पढ़ी थी कि हरी सिंह कह रहा था कि अगर एक बार मुझे पढ़ना लिखना आ गया, एक एजुकेटेड मैन, एक पढ़े लिखे लिटरेट पर्सन की तरह, तो जीवन में कोई भी ऐसी लिमिट, कोई भी ऐसी कोई सीमा नहीं रहेगी जिसे मैं क्रॉस नहीं कर सकता कि मुझे कुछ अचीव करना है, कुछ पाना है। ओके, अब क्वेश्चन में पूछा गया है ए से लेकर डी तक, यानी ए से लेकर डी तक 4 टर्म्स दिए हुए हैं। ये चारों ही टर्म्स इस लाइन में अप्लाई नहीं करते हैं, तो ये बात ट्रू है कि फॉल्स है, हमें ये बताना है। तो चारों ही चीज़ें पहले पढ़ते हैं कि क्या है। पहला ऑप्शन है अ हाइपोथेसिस, यानी इस सेंटेंस में हाइपोथेसिस की बात हो रही है, अ प्रपोज्ड एक्सप्लेनेशन फॉर अ फिनोमिनन।
जब कोई फिनोमिनन, कोई प्रोसेस होता है और आप उसका प्रपोज्ड एक्सप्लेनेशन यानी प्रॉपर डिटेल में एक्सप्लेनेशन देते हो किसी चीज़ के बारे में, तो वो हाइपोथेसिस होता है। ओके, चीज़ों के बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ तो मुझे सेंटेंस में दिख नहीं रही जिसके बारे में बहुत डिटेल्ड में एक्सप्लेनेशन दिया गया है, और कोई फिनोमिनन है, कोई प्रोसेस है साइंटिफिक, ऐसा तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा। तो क्लियरली ये वाला ऑप्शन तो हो नहीं सकता। देन बात करते हैं अजम्पशन। अजम्पशन क्या होता है? जब आप पहले से किसी चीज़ के बारे में अज्यूम कर लेते हो कि ओके ऐसा होगा। पता नहीं है आपको फ्यूचर के बारे में कि ऐसा होगा कि नहीं, लेकिन आप फ्यूचर के लिए पहले से वो चीज़ के लिए अज्यूम कर लेते हो। समथिंग दैट इज अज्यूम टू बी ट्रू विदाउट प्रूफ और टेकन फॉर ग्रांटेड। आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, तो फ्यूचर से रिलेटेड आप ऐसे ही कोई भी चीज़ अज्यूम कर लेते हो यानी कि मान लेते हो। तो यस, हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये अजम्पशन लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये हरी सिंह कह रहा है कि अगर एक बार मुझे लिखना आ जाएगा एक पढ़े लिखे व्यक्ति की तरह, तो ऐसी क्या कुछ चीज़ नहीं होगी, मैं लाइफ में अचीव कर सकता हूँ। अब आप खुद सोचो कि ये तो अज्यूम कर रहे हैं ना कि मैं पढ़ लूँगा तो मैं सब कुछ अचीव कर लूँगा। बहुत से लोग पढ़ लिखने के बाद भी चीज़ें अचीव नहीं कर पाते हैं। यस, तो ये पहले से अज्यूम कर रहा है। तो यस, अजम्पशन यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, लेकिन फिर भी और ऑप्शंस हम देखते हैं। हाइपरबोल, एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट्स और क्लेम्स नॉट मेंट टू बी टेकन लिटरली। जब आप कोई चीज़ एग्जैजरेट करके बढ़ा चढ़ा के बोलते हो, उसे हम एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट्स करते हैं, या क्लेम करते हो, दावा करते हो बढ़ा चढ़ा के कि हाँ ये चीज़ हमारी है, या हमारी हुआ करती थी, या हवेली, व्हाटएवर एग्जाम्पल कुछ भी, तो तब उसे जब एग्जैजरेट करके जब आप बोलते हो तो उसे हम कहते हैं हाइपरबोल। अब मुझे यहाँ पे कुछ भी एग्जैजरेटेड या बढ़ा चढ़ा के कही हुई बात तो दिख नहीं रही, तो हाइपरबोल यहाँ पे ऑप्शन नहीं होगा। देन बात करते हैं प्रोमाइस की। अ प्रपोजिशन दैट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ एन आर्ग्यूमेंट। जब कोई आर्ग्यूमेंट हो रहा है, कोई बहस छिड़ रही है दो लोगों या दो ग्रुप्स के बीच में, तो जो बेसिस होता है यानी फॉर्म्स अ प्रपोजिशन दैट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ, तो जो भी बेसिस होता है किसी भी आर्ग्यूमेंट या किसी भी बहस की, जो बेसिस होती है कि किस वजह से वो बहस चालू हुई, बेसिकली वो जो बेसिस होता है उसे हम प्रीमाइस कहते हैं। तो मुझे तो यहाँ पर कोई बहस भी नहीं दिख रही, कोई आर्ग्यूमेंट भी नहीं दिख रहा जिसका कोई बेसिस फॉर्म हो रहा हो, तो क्लियरली प्रीमाइस भी नहीं होगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट ऑप्शन। तो हमसे यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था कि ये बात बताओ कि ए से लेकर डी तक इस सेंटेंस में कुछ अप्लाई नहीं हो रहा, ट्रू की फॉल्स। तो ये बात बिल्कुल फॉल्स है, यानी आप लिखेंगे कि ये चीज़ फॉल्स है कि कुछ भी अप्लाई नहीं हो रहा, ऐसा तो है ही नहीं, क्योंकि क्लियरली ऑप्शन नंबर बी एन अजम्पशन अप्लाई हो रहा है। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट डिड हरी डू फॉर अ लिविंग? व्हाई वॉज ही ग्रेटफुल फॉर एजुकेशन? एलैबोरेट विथ रेफरेंस टू द एक्सट्रैक्ट। जो हरी, जो चोर था, वो लिविंग के लिए यानी जीने के लिए क्या करता था? ऑब्वियसली हर इंसान लाइफ में कुछ ना कुछ काम करता है, कोई बिजनेसमैन होता है, कोई डॉक्टर होता है, कोई टीचर होता है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ करता था। तो हरी क्या करता था? तो हरी ऑब्वियसली चोर था, तो ही यूज्ड टू स्टील थिंग्स, थेफ्ट का काम करता था। और वो एजुकेशन जो उसको अनिल दे रहा था उसके लिए वो ग्रेटफुल यानी थैंकफुल क्यों था? इन सब क्वेश्चंस को आपको एलैबोरेट करके लिखना है एक्सट्रैक्ट के बेसिस पे। सो लेट्स चेक द आंसर। Hari was a thief and earned his living by stealing money. He was grateful to Anil for educating, as he thought that once he learned to write like an educated man, there would be any limit to what he could achieve. तो हरी जो था वो अपनी लिविंग यानी अपनी रोज़गारी कैसे अर्न करता था? बाय स्टीलिंग मनी, पैसे चोरी करके, अलग अलग लोगों के पैसे चोरी करके वो लिविंग करता था यानी जीता था। और वो अनिल को लेके बहुत ग्रेटफुल, बहुत थैंकफुल यानी बहुत कृतज्ञ था उसका। क्यों? क्योंकि अनिल ने उसको एडुकेट किया, पढ़ाया लिखाया, और वो सोच रहा था हरी कि चलो एक बार अगर मैंने पढ़ना लिखना सीख लिया एक एजुकेटेड मैन, एक लिटरेट मैन की तरह, एक पढ़े लिखे व्यक्ति की तरह, तो दुनिया में कोई भी ऐसी सीमा, कोई लिमिट नहीं रहेगी कि मैं क्या अचीव ना कर सकता हूँ। मैं सब कुछ अचीव कर सकता हूँ एक बार अगर मुझे पढ़ना लिखना आ गया तो। इसीलिए वो अनिल को बहुत ग्रेटफुल था अनिल से। नेक्स्ट, which phrase would correctly substitute an educated man in the given sentence from the extract? ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ पे एक सेंटेंस गिवन है और उसमें फ्रेज आ रहा है ये एन एडुकेटेड मैन। ओके, इस फ्रेज की जगह आप क्या सब्सटीट्यूट कर सकते हो, यानी इस फ्रेज की जगह कोई दूसरा एक और सब्सटीट्यूट क्या आ सकता है, आपको वो समझना है। तो सेंटेंस पढ़ते हैं। आई कुड राइट लाइक एन एडुकेटेड मैन, देयर वुड बी नो लिमिट।
अगर मैं लिखने लगूँ एक एडुकेटेड मैन की तरह, एक पढ़े लिखे व्यक्ति की तरह, तो मेरी लाइफ में कोई लिमिट नहीं होगी, मैं सब कुछ अचीव कर सकता हूँ। तो ये जो अंडरलाइंड है, ये एन एडुकेटेड मैन, ये एक फ्रेज़ है, इसको आप क्या सब्सटीट्यूट कर सकते हो, यानी इसकी जगह एक इसी के मीनिंग जैसा, सेम मीनिंग जैसा कोई दूसरा फ्रेज़ आप क्या लगा सकते हो। तो एन एडुकेटेड मैन का मतलब क्या होता है, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, यानी कि अ लिटरेट मैन। यस, तो हम यही लिख सकते हैं कि अ लिटरेट मैन, यानी एक पढ़े लिखे व्यक्ति को ही हम एडुकेटेड मैन कहते हैं। तो सब्सटीट्यूट ये हो गया। ओके, नेक्स्ट, स्टेट द रीज़न दैट द नरेटर वॉज ग्रेटफुल। आपको रीज़न यानी वजह बतानी है कि क्यों नरेटर बहुत ग्रेटफुल था, यानी बहुत थैंकफुल था। अब नरेटर कौन था इस पैसेज में, इस एक्सट्रैक्ट में? ऑब्वियसली हरी सिंह जो चोर था वो खुद ही नरेटर था, वो ये कहानी बता रहा था। यस, और जो पूरे चैप्टर का नरेटर है वो हरी सिंह ही है। यस, तो आपको रीज़न बताना है कि हरी सिंह यानी नरेटर क्यों ग्रेटफुल यानी क्यों थैंकफुल था अनिल को लेके। द नरेटर वॉज ग्रेटफुल टू अनिल बिकॉज अनिल एडुकेटेड हिम। तो इसीलिए ग्रेटफुल था क्योंकि अनिल ने उसको एडुकेट किया, उसको पढ़ाया लिखाया, उसका नाम लिखना सिखाया, फुल सेंटेंसेस लिखने सिखाए, नंबर्स ऐड ऑन करने सिखाए, तो उसको पढ़ाया लिखाया, जो कि बहुत अच्छी और बहुत बड़ी चीज़ है किसी के लिए भी। सो चिल्ड्रन, यहाँ पे हमारा फर्स्ट एक्सट्रैक्ट कंप्लीट होता है। नाउ लेट्स रीड आवर सेकेंड एक्सट्रैक्ट। देयर वॉज अ 50 रुपीज़ नोट बिटवीन हिज फिंगर्स. My heart sank. I thought I had been discovered. I made some money yesterday, he explained. Now you'll be paid regularly. My spirits rose. But when I took the note, I saw it was still wet from the night's rain. Today we'll start writing sentences, he said. He knew. But neither his lips nor his eyes showed anything. अब यहाँ पर क्योंकि हरी सिंह एक 15 साल का चोर था, वो चोरी करने के पर्पस से अनिल के घर आया हुआ था। अनिल एक बहुत अच्छे दिल का इंसान था, इसीलिए वो हरी सिंह को पढ़ा भी रहा था, नाम लिखना, सेंटेंसेस लिखना सिखा रहा था। एक दिन हरी सिंह ने देखा कि अनिल ने कुछ पैसे कमाए हैं और वो अपने मैट्रेस यानी गद्दे के नीचे वो पैसे रखता है और वहाँ पर सो जाता है। अब उसने सोचा हरी सिंह ने कि चलो आज तो बहुत अच्छा मौका है, मैं ये पैसे चुरा लेता हूँ और यहाँ से 9-2-11 हो जाता हूँ, यानी आई विल रन अवे फ्रॉम हियर। वो जाता है वहाँ पे, उसने धीरे से मैट्रेस यानी गद्दे के नीचे हाथ उठाया, पैसे निकाले और वहाँ से भाग निकला रेलवे स्टेशन के लिए, लखनऊ एक्सप्रेस पकड़ने के लिए। जब वो रास्ते में जाता है तो उसने जानबूझ के ट्रेन छोड़ दी, वो ट्रेन पकड़ ही नहीं पाया। और क्या हुआ, बारिश होने लगी, तो बारिश की वजह से वो जो नोट्स थे, पैसे थे, वो गीले हो गए। 600 रुपये उसने चुराए थे, वो गीले हो गए। अब हरी सिंह ने वो ट्रेन क्यों नहीं पकड़ी? इसीलिए नहीं पकड़ी, क्योंकि उसके मन में कहीं ना कहीं वो दिल में गिल्ट आ गया था कि नहीं, ये इतना अच्छा इंसान है, मुझे इतना पढ़ा रहा है, इतना सब कर रहा है, और मैं 600 रुपये के लिए चोरी करके उसका ट्रस्ट, उसका विश्वास तोड़ के भाग रहा हूँ। और कहीं ना कहीं उसकी वजह से वो ट्रेन में भागा ही नहीं। अब वो सोचता है मैं कहाँ जाऊँ, वो सोचता है सबसे सेफ़ प्लेस वापस अनिल के घर जाने में ही है, मैं अपनी गलती मान लूँगा या तो फिर मैं चुपचाप वो पैसे वापस रख लूँगा। जब वो घर जाता है तो अभी भी अनिल सो रहा होता है और हरी सिंह ने वापस से वो गीले नोट जो थे, पैसे थे, वो वापस से उस गद्दे के नीचे रख दिए। ओके, अब रीड करते हैं। ओके, ये बताने से पहले एक चीज़ और हमारी मिस हो गई है, रख दिए। एंड जब सुबह होती है तो सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। कहीं ना कहीं अनिल को पता चल गया था कि रात में पैसे चुराए हैं हरी सिंह ने। क्योंकि नोट गीले थे, रात में बारिश हुई थी और जब अनिल ने वो पैसे रखे थे तो वो पैसे गीले नहीं थे, वो नोट, करेंसी नोट्स गीले नहीं थे। तो वो समझ गया कि शायद हरी सिंह पैसे लेके चोरी करके भागा, वो नोट गीले हो गए। कहीं ना कहीं उसका दिल में गिल्ट आया, मेरे अच्छे बिहेवियर की वजह से वो चेंज हो गया, उसको पढ़ना लिखना था, इसलिए वो वापस आया, उसने वो पैसे रख दिए। अब अगले दिन जब सुबह हुई तो देयर वॉज अ 50 रुपीज़ नोट बिटवीन हिज फिंगर्स। अनिल, यहाँ पे हरी सिंह कह रहा है कि अनिल के उंगलियों के बीच में एक 50 रुपये का नोट था। और ये देखकर माय हार्ट सैंक, यानी मेरा दिल बहुत खुशी से भर गया कि भाई मेरा दिल बैठ सा गया कि अरे क्या हो गया, आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड। वो 50 रुपये ऐसे रख रहा था अनिल जो है हरी के सामने, और हरी एकदम डर गया कि उसका दिल मानो बैठ गया कि शायद ही डिस्कवर्ड, यानी शायद उसको पता लग गया है कि मैंने रात में पैसे चुराए हैं। अब अनिल क्या बोलता है हरी से, आई मेड सम मनी येस्टरडे, मैंने कल कुछ पैसे कमाए हैं और इसीलिए अब मैं तुम्हें रेगुलरली पे करूँगा, यानी एक रेगुलर सैलरी तुम्हें दिया करूँगा। और ये बात सुनकर माय स्पिरिट्स रोज,
हरी सिंह कहता है कि माई स्पिरिट रोज, यानी कि यूज व्हेन अ पर्सन फील्स हैप्पी। हरी सिंह बहुत खुश हो गया कि मतलब अब से मुझे एक रेगुलर सैलरी दिया करेगा ये। और जब मैंने ये नोट उसके हाथ से लिया, हरी सिंह कहता है जब मैंने अनिल के हाथ से ये नोट लिया तो मैंने ये फील किया कि नोट अभी भी गीले थे, थोड़े डैम्प थे, नाइट में जो बारिश हुई थी उस वजह से, क्योंकि जब मैं लेके भागा था इन पैसों को तो उस टाइम बारिश हो रही थी। अब अनिल क्या बोलता है हरी से, आज हम लोग सेंटेंसेस, पूरे पूरे वाक्य कैसे लिखे जाते हैं वो बनाना हम सीखेंगे और वो आज हम करेंगे। ही न्यू, हरी सिंह क्या बोल रहा है, उसको पता था कि मैंने ये पैसे रात में चुराए हैं, लेकिन फिर भी ना उसके मुंह से कोई शब्द निकले, ना उसने मुझे कुछ बोला, ना मुझे उसकी आंखें देख के ऐसा लगा कि वो मुझे इस तरीके से देख रहा है कि हाँ तुमने पैसे चोरी किए। तो ना तो उसकी आंखों ने कुछ बोला, ना उसके होठों ने, उसके लिप्स ने भी कुछ नहीं बोला। उसको पता था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो समझ गया था कि अनिल समझ गया था कि मेरे अच्छे नेचर की वजह से एक बुरा व्यक्ति, एक चोर इंसान ट्रांसफॉर्म हो चुका है, चेंज हो चुका है, अब एक बुरे से अच्छे व्यक्ति में कन्वर्ट हो चुका है। ओके, लेट्स चेक फ्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस एक्सट्रैक्ट। स्टेट ट्रू और फॉल्स, आपको ट्रू या फॉल्स बताना है। नन ऑफ द टर्म्स A to D कैन बी अप्लाइड टू द स्टेटमेंट। टुडे वील स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड, ही न्यू। अब अगेन ये वाली जो सेंटेंस भी आपके पैसेज में से अभी अभी हमने पढ़ी थी कि आज हम लोग सेंटेंसेस लिखना स्टार्ट करेंगे, उसने कहा, यानी अनिल ने कहा। ही न्यू यानी उसे पता था कि रात में हरी सिंह ने वो कुछ पैसे चुराए थे। अब आपको ये बोला जा रहा है कि बताओ ये बात ट्रू है कि फॉल्स है कि ए से लेकर डी तक जो भी ये 4 टर्म्स हैं ये इस सेंटेंस में कहीं भी अप्लाई नहीं हो रहे। तो हम चेक करते हैं हाइपोथेसिस। अगेन वही चीज़ जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस करी थी कि किसी भी फिनोमिनन, किसी भी प्रोसेस का जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होता है उसे हम हाइपोथेसिस कहते हैं। तो यहाँ पर किसी भी फिनोमिनन का या कोई साइंटिफिक चीज़ का कोई डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं दिख रही, तो हाइपोथेसिस अप्लाई नहीं हो रहा। अजम्पशन यानी जब आप फ्यूचर को लेके कोई चीज़ अज्यूम करते हो, मान लेते हो कि ओके ऐसा होगा, आपके पास कोई प्रूफ, कोई आपके पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन आपने एक अज्यूम कर लिया, तो यस हम कह सकते हैं यहाँ पे अजम्पशन फिर से अप्लाई हुआ है। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है कि आज हम सेंटेंसेस लिखना स्टार्ट करेंगे। ही न्यू, अब ये चीज़ जो है हरी सिंह जो है अज्यूम कर रहा है कि शायद इसको पता था कि मैंने रात में चोरी की है। भाई क्लियरली तो उसने कुछ नहीं बोला, ना ही कुछ ऐसा सिग्नल दिया कि भाई अनिल ने ऐसा कुछ बोला कि तुमने चोरी की थी रात में, लेकिन वो क्या कर रहा है, अज्यूम कर रहा है उसको देख के कि शायद इसको पता है कि भाई मैंने रात में चोरी की थी। तो ये एक अजम्पशन है, उसके पास कोई प्रूफ नहीं है, उसके पास कोई श्योरिटी नहीं है, तो हम कह सकते हैं अजम्पशन यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। हाइपरबोल देखते हैं, किसी भी चीज़ को लेके जब आप कोई एग्जैजरेटेड सेंटेंस दे रहे हो, यानी कोई भी चीज़ बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हो, आप किसी भी चीज़ के बारे में क्लेम कर रहे हो, दावा कर रहे हो कि नहीं भाई ऐसा होता है, ऐसा होता है, बढ़ा चढ़ा के, तो यहाँ पे कोई चीज़ बढ़ा चढ़ा के नहीं बोली गई है, इसलिए हाइपरबोल्स भी यहाँ पर नहीं लगेगा। एंड प्रेमाइज का मतलब होता है अ प्रोपोजिशन दैट फॉर्म्स अ बेसिस ऑफ एन आर्ग्यूमेंट। कोई आर्ग्यूमेंट हो रहा है, कोई बहस हो रही है दो लोगों या दो ग्रुप के बीच में, तो कोई एक ऐसी बात जो उस आर्ग्यूमेंट का बेसिस यानी बेस बात बने वो। तो यहाँ पर कोई आर्ग्यूमेंट दिख नहीं रहा, ना कोई बेसिस दिख रहा है किसी आर्ग्यूमेंट का, तो प्रेमाइज भी ऑप्शन नहीं होगा। तो क्लियरली ऑप्शन बी एन अजम्पशन इज द राइट ऑप्शन। और ये बात फॉल्स है कि ए से लेकर डी तक कोई भी ऑप्शन इस सेंटेंस में नहीं लग रहा, तो ये बात फॉल्स है, आप फॉल्स की बात करेंगे। ओके, नेक्स्ट, what did Anil say to Hari Singh on knowing about his guilt? अनिल ने हरी सिंह से क्या बोला उसके गिल्ट के बारे में जानने के बाद, यानी पूछा जा रहा है कि जब अनिल सिंह को पता चला कि हरी सिंह ने चोरी की है तो अनिल सिंह ने क्या कहा, अनिल ने हरी सिंह से क्या कहा। तो ऑब्वियसली अनिल को पता ही नहीं था कि हरी सिंह ने चोरी की है या नहीं करी, या हो सकता है उसको पता था, यहाँ स्टोरी में क्लियरली नहीं बताया। ये तो सिर्फ हरी सिंह अज्यूम कर रहा है कि शायद उसको पता था कि मैंने रात में चोरी कर ली थी वो गीले नोट देखकर। यस, तो उसने कुछ कहा ही नहीं, ना तो उसकी आंखों ने कुछ ऐसा फील करवाया, ना फिर उसके होठों ने कुछ बोला, यानी उसने कुछ भी नहीं बोला। तो इवन ऑन नोइंग हरी सिंग्स गिल्ट अनिल डिडंट से एनीथिंग। यानी अगर उसको पता भी था, अगर मान लेते हैं अगर अनिल को पता भी था कि लास्ट नाइट हरी सिंह ने चोरी की है, अनिल डिडंट से एनीथिंग, अनिल ने कुछ भी नहीं कहा, बल्कि अनिल ने तो ये बोला कि अब से मैं तुम्हें रेगुलर सैलरी दिया करूँगा और आओ और आज से हम सेंटेंसेस पढ़ना सीखेंगे। उसने कुछ भी नहीं कहा अनिल ने। नेक्स्ट,
वाई डिड हरी सिंह फील गिल्टी? हरी सिंह को गिल्टी क्यों फील हो रहा था? गिल्टी मतलब क्या होता है? जब आप कोई चीज़ गलत करते हो ना, कोई नहीं देख रहा है आपको, लेकिन ऊपर वाला आपको ज़रूर देख रहा है। आपका जो इनर कॉन्शियस आपको बार बार हिट करेगा, यार गलत किया है, गलत किया है, गलत किया है। यानी उसने एक सही, एक सच्चे इंसान के पैसे चुरा लिए थे, तो उसका गिल्ट अंदर से, उसको गिल्टी फील कर रहा था हरी सिंह कि यार मैंने एक अच्छे इंसान के पैसे चुरा लिया, एक अच्छे इंसान के, मैंने उसका विश्वास तोड़ दिया, आई ब्रोक हिज ट्रस्ट। तो ये गिल्ट वाली फीलिंग होती है। तो हरी सिंह गिल्टी क्यों फील कर रहा था? हरी सिंह फेल्ट गिल्टी बिकॉज इवन दो अनिल ट्रस्टेड हिम, helped him and educated him, he stole Anil's money. By doing this, he also broke Anil's trust. तो हरी सिंह को गिल्टी इसलिए फील हो रहा था कि अनिल तो हरी सिंह पे बहुत ट्रस्ट करता है, बहुत यकीन करता है, बेचारे की बहुत हेल्प करता है, उसको एडुकेट करता है, उसको पढ़ाता है, लिखाता है। और हरी सिंह ने क्या कर दिया? अनिल के पैसे चुरा लिए। वो बेचारा इतना अच्छा, इतना विश्वास करता है, मदद करता है, उसको पढ़ाता है, और हरी ने क्या किया? अनिल के ही पैसे चुरा लिए। और ऐसा करने से उसने उसके पैसे तो चुराए ना, साथ में उसका ट्रस्ट भी ब्रेक किया। ही ब्रोक अनिल्स ट्रस्ट, उसका विश्वास तोड़ दिया। इसलिए ये बात सोच सोच के हरी को अंदर ही अंदर बहुत क्या लग रही थी? गिल्टी फीलिंग आ रही थी। नेक्स्ट, व्हाट डज द फ्रेज माई हार्ट सैंक मीन? अब इस पैसेज में एक फ्रेज आया है, माई हार्ट सैंक। इस फ्रेज का मीनिंग क्या है ये हमको बताना है। द गिवन फ्रेज मीन्स सडन डिसमे। इस फ्रेज का मतलब है कि सडन डिसमे, सडन यानी सडनली, अचानक से जब आप डिसमे फील करते हो, यानी अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, आपको बहुत डिसअपॉइंटेड फील होता है कि अरे यार ये क्या हो गया। यस, तो सडनली जब हरी सिंह ने कहा माय हार्ट सैंक, यानी उसको एक डिसअपॉइंटमेंट फील हुई कि अरे यार इसको शायद पता चल गया कि मैंने कल रात में चोरी की थी, है ना। तो जब सडनली अचानक से आप डिसमे यानी डिसअपॉइंटेड फील करते हो, दैट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज माय हार्ट सैंक। दिल बैठ जाना एकदम से कि अरे ये क्या होगा, सडनली डिसअपॉइंटमेंट फील होना। ओके, so here we complete important extract based questions from this chapter. Now we will begin important short answer type questions from this chapter. So question 1 देखते हैं, did Hari like working for Anil? Give reasons in support of your answer. क्या हरी सिंह जो था, जो चोर था, did he like working for Anil? क्या अनिल के लिए काम करना उसे अच्छा लगता था? अब आपको reasons बताना है अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए। Let's check the answer. Yes, Hari liked working for Anil. He made tea in the morning and would go to buy day's supplies. He would also make a profit of ₹1 by his work. Apart from the work, he was also grateful for getting educated by Anil. तो yes, बिल्कुल हाँ, जो हरी था उसको अनिल के लिए काम करना बहुत अच्छा लगता था। वो हर रोज़ सुबह टी यानी चाय बनाता था खुद के लिए और अनिल के लिए, और फिर मार्केट जाया करता था क्या खरीदने के लिए? डेज सप्लाईज, यानी उस पूरे दिन के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी खाना बनाने के लिए, राशन का सामान, दाल, सब्जीज़, वेजिटेबल्स, जो भी चीज़ें हैं वो सब खरीदने जाता था। और फिर वो क्या करता था? ही वुड मेक अ प्रॉफिट ऑफ ₹1 बाय हिज वर्क, यानी कि जब सामान खरीदने जाता था तो ₹1 यानी ₹1 का प्रॉफिट बना लेता था, यानी ₹1 की चुपचाप से चोरी कर लेता था उस राशन के पैसों में से, और रोज़ ऐसे ₹1 अपने प्रॉफिट बनाता था अपने काम से, यानी अपनी चोरी से। और इसके अलावा वो बहुत ग्रेटफुल था अनिल को, यानी वो बहुत थैंकफुल था अनिल को। क्यों? क्योंकि ही वॉज गेटिंग एजुकेटेड बाय अनिल, क्योंकि अनिल उसको पढ़ा रहा था, उसको एजुकेट कर रहा था, उसको लिखना सिखा रहा था, उसको नंबर्स ऐड करने सिखा रहा था। और यही सारे रीजंस है जिसकी वजह से हरी को अनिल के लिए काम करना अच्छा लगता था। नेक्स्ट, इन विच क्वीर वे डिड अनिल मेक अ लिविंग? क्वीर का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंज, यानी अजीब सा। ओके, तो ऐसा कौन सा अजीब सा तरीका है जिससे अनिल मेक अ लिविंग, यानी जो अनिल था वो अपनी लिविंग, अपनी रोज़गारी कैसे कमाता था, यानी उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या था, और वो अजीब सा तरीका क्या था? तो अनिल मेड अ लिविंग बाय राइटिंग आर्टिकल्स फॉर मैगजीन्स विच सीम्ड क्वीर टू हरी बिकॉज द मनी वॉज नॉट अर्नड बाय अनिल ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो अनिल जो था वो क्या करता था? आर्टिकल्स लिखता था मैगजीन्स के लिए, अलग अलग मैगजीन्स के लिए अलग अलग आर्टिकल्स लिखता था, जो कि बहुत अजीब दिखाई पड़ता था हरी को। क्यों? क्योंकि जो पैसा वो कमाता था वो रेगुलर बेसिस पे नहीं था।
इट वॉज नॉट ऑन अ रेगुलर बेसिस। कभी कुछ पैसा मिलता था, कभी नहीं मिलता था, कभी कम मिलता था, कभी ज़्यादा भी मिल जाता था। तो बड़ा अजीब सा तरीका लगता था हरी को कि ये कैसा पैसा कमा रहा है, कोई रेगुलर फिक्स्ड इनकम तो इसकी है ही नहीं। नेक्स्ट, वाई वॉज इट डिफिकल्ट फॉर हरी टू रॉब अनिल। अब हरी जो कि चोर था, इसका काम तो चोरी करना था। अब इसके लिए तो कहीं को भी किसी के लिए भी वो चोरी कर ले, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अनिल को रॉब करना, यानी अनिल से चोरी करना, अनिल के घर से कुछ चुराने में क्यों हरी के लिए बहुत डिफ़िकल्ट था, उसको बहुत मुश्किल लग रहा था अनिल के यहाँ से कुछ चुराने में। सो द रीज़न इज़ it was difficult for Hari to rob Anil because Anil was the most trusting person Hari had ever met. He was really simple and kind. Hari knew the loss of money would not affect Anil, but the loss of trust would surely make him sad. तो ये बहुत मुश्किल था हरी के लिए टू रॉब अनिल, कि अनिल के यहाँ से कुछ चुरा ले, क्योंकि अनिल इतना ट्रस्टिंग पर्सन था जो शायद आज से पहले हरी ऐसे पर्सन से कभी मिला ही नहीं। यानी आज से पहले हरी किसी ऐसे इंसान से मिला ही नहीं जो इतना ट्रस्टिंग था ना, जिसके ऊपर इतना विश्वास किया जा सकता है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही काइंड पर्सन था अनिल, जिसने उसको पढ़ना लिखना सिखाया, उसकी मदद करता था, उसको रहने की जगह दी, खाने को देता था, सब कुछ करता था। हरी को ये बात पता थी कि अगर अनिल को पता चल जाएगा कि मेरे पैसे चोरी हो गए या मुझे लॉस हो गया है मनी का, तो इससे वुड नॉट अफेक्ट अनिल, इससे उस बात को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके पैसे चोरी हो गए या पैसे चले गए, उससे अनिल को इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। लेकिन जो लॉस ऑफ ट्रस्ट हो रहा है, जो उसका विश्वास टूटा है, जो वो हरी पर करता था, इससे श्योरली पक्की बात है कि अनिल बहुत सैड, बहुत दुखी हो जाएगा। क्योंकि अनिल जैसा सिंपल और काइंड पर्सन ऐसा था कि पैसे चले जाएं उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर उसको पता चलेगा कि मेरा विश्वास, मेरा ट्रस्ट कोई तोड़ के, कोई ब्रेक करके चले गया, तो वो बहुत सैड हो जाएगा। इसीलिए हरी के लिए बहुत डिफ़िकल्ट था उस पर उससे चोरी करना। नेक्स्ट, व्हाट मेड हरी सिंह गो बैक टू अनिल्स हाउस। अब अनिल के घर से 600 रुपये चुराने के बाद वो रेलवे स्टेशन चला गया था हरी, लखनऊ एक्सप्रेस यानी लखनऊ की ट्रेन पकड़ने के लिए। लेकिन क्योंकि उसके मन में गिल्ट की फीलिंग थी, उसने वो ट्रेन कैच करी नहीं, ट्रेन निकल गई। और फिर क्या होता है, हरी अनिल के घर वापस चले जाता है। तो ऐसा क्या हुआ जो हरी सिंह वापस अनिल के घर चला गया चोरी करने के बाद। हरी सिंह डिसाइडेड टू गो बैक टू अनिल्स हाउस because he realized the importance of education he was receiving from Anil. He knew that learning how to write and being a literate person would open doors to many opportunities. He was sure that he would then be able to earn more than a few hundred rupees he had in hand at that time. तो हरी सिंह ने चोरी करने के बाद डिसाइड किया, तय किया कि भाई वो फिर से अनिल के ही घर जाएगा, क्योंकि उसको ये रियलाइज़ हो गया, उसको ये समझ में आ गया कि जीवन में एजुकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है, यानी पढ़ाई लिखाई का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है। क्यों? क्योंकि अनिल के यहाँ से वो पूरी वो एजुकेशन रिसीव कर रहा था। अनिल उसको पढ़ा रहा था, लिखा रहा था, सेंटेंसेस लिखना सिखा रहा था, नंबर्स ऐड ऑन करने सिखा रहा था, बहुत कुछ सिखा रहा था। हरी को ये बात मालूम थी कि अगर वो ये लिखना पढ़ना सीख लेगा और वो क्या बन जाएगा, एक लिटरेट पर्सन, एक एजुकेटेड मैन, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति बन जाएगा। और जब वो पढ़ा लिखा व्यक्ति हो जाएगा तो उसके लिए उसके सामने अपॉर्चुनिटीज़ यानी कई सारी चीज़ों के दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। जब आप पढ़े लिखे होते हो तो आप एक जॉब कर सकते हो, आप बिज़नेस कर सकते हो, आप अपना खुद का घर बैठे ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हो, क्योंकि आप पढ़े लिखे हो, आपको पता है किसी ना किसी तरीके से आप कमा लोगे। लेकिन अगर आप पढ़े लिखे हो ही नहीं तो आपके पास क्या ऑप्शन होंगे, चोरी करोगे या एज अ सर्वेंट किसी के घर पे बर्तन धो लोगे, यही सब कर सकते हैं। यस, लेकिन हरी को रियलाइज़ हो गया कि नहीं, अगर मैंने पढ़ाई लिखाई कर ली तो मेरे जीवन में अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे इतने खुलेंगे कि मैं सोच भी नहीं सकता। वो इस बात को लेके श्योर था कि वो आज जितने पैसे उसके हाथ में चुराए हुए थे, कुछ 600 रुपीज़ थे उसके हाथ में जो उसने अनिल से चुराए थे, उससे कई ज़्यादा मच मोर ही कैन अर्न इन फ्यू हंड्रेड रुपीज़, यानी इन कुछ 100 रुपीज़ से कई ज़्यादा वो अपनी लाइफ में अर्न कर सकता है अगर वो पढ़ा लिखा हो गया। और वो सब तब होगा जब अनिल उसको पढ़ाएगा। यस, इसीलिए उसने डिसाइड किया चोरी करने के बाद भी कि मैं वापस उसके घर जाऊंगा, और उसने वापस मैट्रेस यानी उसी गद्दे के नीचे वो 600 रुपीज़ वापस रख दिए। नेक्स्ट, what was the thought behind using appealing smiles frequently on Anil?
अपीलिंग का मतलब क्या होता है? अट्रैक्टिव। जब आप किसी को अट्रैक्ट करने की, किसी को आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हो, किसी पे बटरिंग कर रहे हो, यानी चापलूसी समाव करने की कोशिश कर रहे हो। तो जो हरी सिंह था वो बार बार अपीलिंग स्माइल्स देता था अनिल को, यानी बार बार इस तरीके से स्माइल करता था, कहीं ना कहीं ऐसा शो करने की कोशिश करता था कि वो बहुत स्वीट है, उसके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है, यस, इस तरीके के लिए वो बार बार स्माइल करता था। तो वन कैन अट्रैक्ट अदर्स थ्रू द राइट जेस्चर्स एंड फेशियल एक्सप्रेशंस. The narrator wanted to appear honest and trustable in front of Anil. Hence, he used appealing smiles frequently on him to win over his trust. तो एक इंसान किसी को भी अट्रैक्ट कर सकता है सही जेस्चर्स और फेशियल एक्सप्रेशन से, यानी अगर आपके हाव भाव अच्छे हैं, एक्शंस और आपके चेहरे के एक्सप्रेशंस अच्छे हैं, तो आप किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो। और जो नरेटर यहाँ पर हरी सिंह है, वो कैसा दिखना चाहते थे अनिल के सामने कि भाई वो तो बहुत ऑनेस्ट, बहुत सच्चा इंसान है और ट्रस्टेबल है, यानी हरी तो ऐसा इंसान है जिसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है। तो इसलिए अनिल के सामने वो उस तरीके की अपीलिंग स्माइल्स फ्रिक्वेंटली यानी बार बार देता रहता था ताकि वो उसका ट्रस्ट, उसका विश्वास जीत सके। ओके, नेक्स्ट, हाउ डू यू थिंक अनिल मे हैव कम टू नो अबाउट द थेफ्ट? आपको क्या लगता है कि अनिल को कैसे पता चल गया होगा कि पिछली रात थेफ्ट हुई है उसके यहाँ, यानी पिछली रात चोरी हुई है उसके यहाँ, और वो चोरी और किसी ने नहीं बल्कि हरी सिंह ने की है। तो अनिल को कैसे पता लगा होगा? अनिल मे हैव कम टू नो अबाउट द थेफ्ट बिकॉज ऑफ द वेटनेस ऑफ द नोट्स. ही वॉज अ काइंड बट वाइज मैन. He wouldn't have been difficult for Anil to make out the series of events that would have taken place in the night. तो अनिल जो है उसको ये थेफ्ट, उसको ये उसके घर में हुई चोरी के बारे में इसीलिए पता चल गया होगा बाय द वेटनेस ऑफ द नोट्स. जो नोट थे 50-50 के जो नोट थे वो गीले थे. हुआ ये था कि जब रात में हरी सिंह ने पैसे चुरा के भागा था तो वहाँ पर बहुत तेज़ बारिश हो गई थी, और बारिश की वजह से जो नोट उसके पैंट्स के पॉकेट में जो थे उसमें वो गीले हो गए थे, काफ़ी डैम्प थे. यस, और जब वो वापस घर आया था तो उसने वो गीले के गीले नोट वापस गद्दे के नीचे रख लिए थे. अनिल एक बहुत ही काइंड इंसान था, लेकिन काइंड होने के साथ वाइज यानी एक समझदार, एक इंटेलिजेंट पर्सन भी था, और उसके लिए ये बात पता लगाना बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं थी जिस तरीके से रात के पूरे इवेंट्स हुए थे और जो चीज़ें हुई थी, यानी उसको ये पता लगाना बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं था कि कैसे रात में बारिश हुई थी और नोट अभी गीले पड़े हैं. तो वो समझ गया होगा कि हो सकता है हरी ने पैसे चुराए होंगे, बाहर गया भी होगा, बारिश में पैसे गीले हो गए होंगे, और उसके बाद उसको रियलाइज़ हुआ होगा कि मैं गलत कर रहा हूँ. फिर वो वापस आया और उसने गीले ही नोट वापस अंदर रख दिए, क्योंकि जब अनिल ने रखे थे तब गीले नहीं थे और ना ही तब बारिश हो रही थी. तो अनिल के लिए ये सब इवेंट्स, जो सीरीज़ ऑफ इवेंट्स हुए रात में, इन सब के बारे में गेस करना और पता लगाना उसके लिए डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी नहीं था. और शायद वो समझ गया था कि चोरी हरी सिंह ने ही की थी, लेकिन फिर भी उसने कुछ भी नहीं कहा, बल्कि उसने और अच्छे से बिहेव किया, क्योंकि वो समझ गया था कि उसके अंदर गिल्ट आ गई थी और गिल्ट की वजह से वो एक अच्छे इंसान में ट्रांसफॉर्म हो चुका है, चेंज हो चुका है. So children, here we come to the end of short answer type questions which are important from this chapter, and now let's begin with some important long answer type questions. Question number 1. Hari Singh didn't board the express and return to Anil. It shows that everyone has some conscience that they do not put in practice. Elaborate with reference to the thief story. कहा जा रहा है कि जो हरी सिंह है उसने एक्सप्रेस बोर्ड नहीं करी, यानी कि जब वो अनिल के 600 रुपये चुरा के रात में भागा था तो वो रेलवे स्टेशन गया था लखनऊ एक्सप्रेस यानी लखनऊ की ट्रेन पकड़ने के लिए, लेकिन उसने वो ट्रेन बोर्ड नहीं की, ट्रेन में चढ़कर वो भागा नहीं, और वापस चोरी करने के बाद अनिल के घर ही रिटर्न होके यानी लौट के आ गया. इससे ये दिखता है कि हर इंसान के अंदर एक कॉन्शियस होता है, यानी कि एक अंतरात्मा होती है, एक इनर कॉन्शियस होता है, जो वो इंसान प्रैक्टिस में यानी यूज़ में नहीं लाता है. हर इंसान को पता है कि मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ. जब हम कोई चीज़ सही करते तो हमें अंदर से बहुत खुशी होती कि चलो थैंक गॉड, आज बहुत अच्छी चीज़ हो गई, आज मैंने किसी की मदद करी, आज मैंने किसी गरीब इंसान को खाना दिया, यस, तो हमें अंदर से अच्छा फील होता है. लेकिन अगर हमने कुछ गलत किया, फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी की चुपचाप कोई पैसे चुरा लिए, तो बार बार मुझे नींद नहीं आएगी रात में, मुझे अंदर से वो बार बार चीज़ पिंच करेगी, मैंने पैसे चुराए. वो अंदर का जो इंसान का जो कॉन्शियस होता है वो बार बार उसको हिट करता है.
तो हर इंसान के अंदर ये इनर कॉन्शियस होता है जिसको सही और गलत के बारे में बताता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम लोगों में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिसको प्रैक्टिस में यानी यूज़ में नहीं लाते। अगर इनर कॉन्शियस से आवाज़ आ रही है कि नहीं गलत है तो भी उस पर ध्यान नहीं देते, गलत काम करना कंटिन्यू करते हैं। यस, तो आपको एलैबोरेट करना है ये जो चैप्टर हमने द थीफ स्टोरी पढ़ा उसके बेसिस पे कि क्यों उसने वापस आ गया, या इनर कॉन्शियस ऐसा क्या उसको बोल रहा था कि वो वापस लौट के चोरी के बाद भी घर गया अनिल के। Everyone has an inner conscious that tells them about right or wrong. It fills one with guilt when one does something wrong and delights one when something right happens. In the story, the thief's story, the narrator, that is the Hari's conscious, is pricked as he robs the honest and kind man Anil. तो कहा जा रहा है कि हर इंसान के पास एक इनर कॉन्शियस यानी एक अंतरात्मा होती है जो उनको सही या गलत बताती है। अगर वो सही कर रहे हैं तो भी वो अंदर से अच्छी आवाज़ देती है, और गलत दे रहे हैं तो वो इनर कॉन्शियस एक आवाज़ देती है कि नहीं तुम गलत कर रहे हो। और जब हम गलत करते, एक इंसान अगर कुछ गलत कर रहा है तो वो उस इंसान को गिल्ट से यानी शर्मिंदगी से भर देता है कि यार मैंने कुछ गलत किया है। लेकिन अगर हम कुछ अच्छा होता है और अगर वो इंसान कुछ अच्छा करता है तो अंदर से बहुत डिलाइट फील करता है वो पर्सन, यानी बहुत ही हैप्पी फील करता है। यही सेम चीज़ जो अभी हमने द थीफ स्टोरी में पढ़ा, जो हमारा नरेटर है यानी कि जो हमारा चोर है हरी सिंह, उसका भी कॉन्शियस प्रिक हुआ, यानी उसके भी कॉन्शियस में एक चुभन हुई, प्रिक हुई जैसे ही उसने एक सच्चे और बहुत काइंड मैन अनिल को रॉब किया यानी चोरी की। जब हरी ने अनिल के घर से वो 600 रुपये चुरा लिए ना तो उसका भी इनर कॉन्शियस बार बार प्रिक कर रहा था, यानी अंदर से उसको बार बार कुछ चुभ रहा था कि यार तुमने कुछ चोरी की है, तुमने एक अच्छे इंसान की चोरी करी, वो कितना ट्रस्ट करता था तुम पर। तो बार बार वो चीज़ उसके अंदर से आवाज़ आ रही थी। He works for Anil with a purpose of looking for an opportunity to rob him. But during his stay with his master, he not only learns about love, sympathy and trust, but also understands the importance of education. अब अनिल के साथ काम करने का जो पर्पस था, यानी अनिल के लिए नौकरी करने का, अनिल के लिए काम करने का जो हरी का पर्पस था वो यही था कि उसको किसी दिन एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका मिले और वो उसको रॉब करे, यानी वो अनिल के यहाँ से चोरी कर ले। इसीलिए थोड़े दिन वो उसके यहाँ पे काम कर रहा था। लेकिन जब वो उसके साथ स्टे करने लगा, रहने लगा अपने मास्टर, अपने मालिक अनिल के साथ, तो उसने सीखा लव क्या होता है, कि इंसान को एक दूसरे इंसान से कैसे लव करना चाहिए, सिंपैथी यानी दया भावना, किसी पे दया कैसे की जाती है, और ट्रस्ट यानी विश्वास चीज़ क्या हो जाती है, क्या होती है। और ये सब तो सीखा ही सीखा, और साथ में ये भी सीखा कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन वंस लाइफ, कि पढ़ाई लिखाई की, एजुकेशन की क्या अहमियत, क्या इंपॉर्टेंस है किसी भी पर्सन की लाइफ में। अगर आप एक एजुकेटेड पर्सन हो तो आप कुछ भी कर सकते हो, और अनिल बेचारे ने तो उसको इतना पढ़ाया, उसको लिखना सिखाया, यस उसको एजुकेट कर रहा था वो। Even though Anil knows that Hari keeps 1 rupee as a profit from his daily routines, he never asks Hari for it and teaches him to write. अनिल को ये बात पता थी कि हर दिन वो 1 रुपये चुराता है अनिल के पैसों में से, यानी हर दिन अनिल उसको पैसे देता था कि जाओ मार्केट से जो डेली का सप्लाई है, जो घर पे सब्जी राशन वगैरह लगना है वो लेकर आओ, उसमें से वो हर दिन 1 रुपये वो डंडी मार लेता था, यानी वो चुरा लेता था। ये बात अनिल को पता थी, लेकिन फिर भी अनिल ने कभी हरी को इस बारे में कुछ कहा नहीं, और वो फ्री में उसको पढ़ाता रहता था और लिखना सिखाता था। When Hari robs Anil, he states that it is difficult for him to rob Anil, but it is much difficult for him to run away after robbing Anil. जब हरी ने अनिल को रॉब यानी उसको चोरी करने का उससे सोचा, तो उसने बताया था कि मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था अनिल से चोरी करना, और उससे भी ज़्यादा ये डिफ़िकल्ट था कि मैं चोरी करके वहाँ से भाग जाऊँ। चोरी करना तो डिफ़िकल्ट था ही था, लेकिन और भी डिफ़िकल्ट क्या था कि चोरी करके वहाँ से भाग जाओ। सोचो अनिल का कितना ट्रस्ट टूटेगा मुझ पर से, उसका कितना विश्वास उठेगा मुझ पर से। He has a guilty conscience. He does not want to hurt Anil and wants to change himself. तो जो कॉन्शियस है, जो अंतरात्मा है हरी की, वो गिल्टी है, यानी उसको शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि नहीं मैंने कुछ गलत किया है। वो अनिल को बिल्कुल भी दुख और हर्ट नहीं करना चाहता था, और वो खुद को चेंज करना चाहता था, यानी एक बुरे इंसान से एक अच्छे इंसान में ट्रांसफॉर्म होना चाहता था।
दिस डज नॉट फोर्स हिम टू रिटर्न द मनी बट ऑल्सो मेक्स हिम वॉन्ट टू गेट एजुकेटेड। तो इसीलिए उसने क्या किया कि चोरी करने के बाद वो वापस अनिल के घर आया और उसी गद्दे उसी मैट्रेस के नीचे वो 600 रुपये उसने वापस रिटर्न कर दिए, वापस रख दिए। क्यों? क्योंकि बिकॉज ही वॉन्टेड टू गेट एजुकेटेड, उसको पढ़ा लिखा बनना था। और वो तभी पॉसिबल था होता जब वो अनिल के घर रहता, क्योंकि अनिल ही उसको एजुकेट कर रहा था, उसको पढ़ा लिखा रहा था। The inner conscious which came forward in Hari had been hidden before he had stolen Anil's money. ये जो इनर कॉन्शियस था, ये जो अंतरात्मा थी, ये हरी के सामने कैसे आई? तब आई जब उसने अनिल के पैसे चुराए। अनिल के पैसे चुराने से पहले उसका ये इनर कॉन्शियस कभी सामने नहीं आया, क्योंकि इससे पहले जहाँ जहाँ उसने चोरी करी होगी वहाँ कोई इतना काइंड और इतना वाइज मैन उसने नहीं देखा। इतना काइंड मैन पहले ही बार उसने मिला अनिल से, और इसीलिए इस बार उसका इनर कॉन्शियस जवाब दे रहा था कि नहीं, मुझे चोरी नहीं करनी। जस्ट लाइक हरी डिड नॉट पुट इन टू प्रैक्टिस, मैनी पीपल इग्नोर इट। हरी ने इस चीज़ को प्रैक्टिस में कभी नहीं लाया था। यानी हो सकता है कि पहले लोगों के यहाँ चोरी करके हरी का मन में आता होगा कि यार मैंने चोरी कर ली, लेकिन इस चीज़ को उसने प्रैक्टिस में नहीं लाया, यानी ध्यान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि हो सकता है वो लोग इतने काइंड थे ही नहीं जिसके पास से अनिल ने पैसे चोरी किए थे। हमेशा हरी जो था इग्नोर कर देता था इस चीज़ को। इट इज़ द सर्कमस्टांसेस दैट अवेकन द इनर कॉन्शियस एंड पुट इनटू प्रैक्टिस। ये तो कभी कभी इंसान की लाइफ में ऐसी सर्कमस्टांसेस, ऐसी सिचुएशन बन के आ जाती है कि इंसान का जो इनर कॉन्शियस होता है वो इंसान को अच्छा बनने पे मजबूर कर ही देता है कि नहीं यार मैं गलत नहीं करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और तब वो इंसान इस चीज़ को प्रैक्टिस में यानी इम्प्लीमेंट करता है अपनी लाइफ में कि मुझे गलत नहीं करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Education, love and sympathy can transform even a thief. How is it true in the case of हरी सिंह? कहा जा रहा है कि जो एजुकेशन, लव एंड सिंपैथी है, यानी पढ़ाई लिखाई की लाइफ में इंपॉर्टेंस, प्यार और सिंपैथी यानी दया भावना, लोगों के साथ सिंपथाइज करना, ये चीज़ें किसी भी बुरे इंसान को एक अच्छे इंसान में बदल सकती हैं। यानी किसी भी इंसान को ट्रांसफॉर्म कर सकती है, यानी कि चेंज कर सकती है। इवन अ थीफ, एक चोर भी अच्छे इंसान में बदल सकता है इन सारी चीज़ों की अगर उसको नॉलेज हो जाए तो। क्या ये हरी सिंह के केस में ट्रू है? सही बात है। क्या हरी सिंह भी चोर से एक अच्छे इंसान में बदला था? यस, बिल्कुल बदला था। लेट्स सी कैसे। अ मैन इज एसेंशियली अ प्रोडक्ट ऑफ द सर्कमस्टांसेस एंड द एनवायरमेंट दैट ही लिव्स इन। Hari Singh was a boy of just 15 but was an experienced thief who had a fairly successful hand in his profession. It was his circumstances that led him into such a profession, which he retained even while he lived with Anil. He went to live with Anil with the purpose of robbing him and was even successful in doing so. So, a man is essentially a product of circumstances and the environment he lives. यानी एक इंसान किसका प्रोडक्ट होता है? यानी किस तरीके की सर्कमस्टांसेस, किस तरीके के सिचुएशन में आप रहते हो, आपके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, फैमिली कैसी है, आपके आसपास के लोग, आपके दोस्त कैसे, जैसा एनवायरनमेंट, जैसे सर्कमस्टांसेस होंगे, इंसान का नेचर, खुद इंसान भी वैसा ही होगा। इसीलिए कहा है कि मैन उसी चीज़ का प्रोडक्ट है जिसके आसपास वो रहता है। अगर मैं एक अच्छी जगह रहूँगी, अच्छे लोगों की अच्छी संगति में रहूँगी, तो मेरा नेचर भी अच्छा होगा, मैं अच्छी पर्सन होंगी। लेकिन अगर मैं क्रिमिनल्स के साथ रहूँगी तो मैं क्या सीखूंगी? मैं गलत चीज़ें ही सीखूंगी। यस, हरी सिंह एक 15 साल का एक बच्चा ही था, लेकिन बहुत एक्सपीरियंस, एक बहुत ही अनुभवी चोर था। उसने इतनी चोरियां करी थी कि उसको बहुत एक्सपीरियंस हो गया था, और वो अपने प्रोफेशन यानी अपने इस चोरी के काम में बहुत सक्सेसफुल हाथ रहा है उसका। यानी उसने बहुत बड़ी बड़ी चोरियां भी की हैं पहले। ये तो उसके सर्कमस्टांसेस यानी उसकी सिचुएशन ऐसी थी कि वो बेचारा इस तरीके के प्रोफेशन, चोरी के प्रोफेशन में आ गया, और उसने ये चोरी की जो आदत थी वो रिटेन करी, यानी अपने साथ रखी, तब भी जब वो अनिल के साथ रहने लगा। यानी कि वो अनिल के साथ रहने ही इसलिए गया था ताकि उसका पर्पस चोरी का पूरा हो जाए। वो बेसिकली अनिल के यहाँ से चोरी करने के लिए गया था, और वो सक्सेसफुल भी हो गया था। यानी उसने 600 रुपये एंड में चुरा भी लिए थे, और उसने ये चोरी की आदत अपनी तब भी पकड़े रखी जब वो अनिल के घर रहता था। However, अनिल वॉज नॉट अ फूल। लेकिन अनिल कोई बेवकूफ़ पर्सन तो था नहीं। He knew about Hari's act of theft but did not hand over Hari to the police. उसको पता चल गया था कि हरी ने कल रात में मेरे यहाँ से चोरी करी है, लेकिन फिर भी उसने कुछ ना बोला और ना ही उसको पुलिस के हवाले किया।
It was his care, love and sympathy that affected Hari so much so that he could not run away from after robbing Anil. ये तो अनिल का केयर, उसका प्यार, उसकी सिंपैथी थी हरी की तरफ, जिससे वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ, जिससे हरी काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ और वो पैसे लेके अनिल के चोरी करके भाग नहीं पाया, यानी भाग के भी वो लौट आया, उस ट्रेन में बैठकर गया नहीं वो, उसका कहीं ना कहीं गिल्ट सामने आ गया. अनिल्स कंपैशन एंड काइंड हार्टेडनेस ब्रॉट अबाउट अ चेंज इन हरी. अनिल का जो कंपैशन था, यानी अंडरस्टैंडिंग और पिटी फॉर समथिंग, यानी उसके अंदर जो दया भावना थी, जो वो समझता था हरी को, हरी की बातों पे, और जो उसकी काइंड हार्टेडनेस थी, यानी कि वो जो काइंड था, दिल से बहुत अच्छा इंसान था अनिल, ये सारी चीज़ों की वजह से हरी में चेंज आया. कहते हैं ना, अच्छे लोगों के साथ तो रहो तो आप अच्छे हो जाते हो. तो हरी जो कि एक बुरा इंसान था और अच्छे पर्सन अनिल के साथ रहने लगा था, तो वो भी एक पॉजिटिव पर्सन में चेंज हो रहा था. फर्दर अनिल taught Hari how to read and write. The prospect of education created a deep impression on Hari's mind. और तो और अनिल ने हरी को लिखना पढ़ना भी सिखाया, और जो एजुकेशन का प्रोस्पेक्ट था, प्रोस्पेक्ट का मतलब अ थॉट अबाउट व्हाट मे हैपन इन फ्यूचर. जब आपके दिमाग में ख्याल विचार आते हैं कि फ्यूचर में, भविष्य में क्या होगा, वही तो जो हरी था उसके माइंड में, उसके दिमाग में एजुकेशन का प्रोस्पेक्ट था, यानी फ्यूचर के लेके उसके दिमाग में चलता रहता था कि अगर मैं पढ़ूंगा लिखूंगा तो क्या होगा, तो मेरे लिए लाइफ में बहुत सारे दरवाजे खुल जाएंगे, मैं क्या कुछ नहीं अचीव कर सकता. तो ये पॉइंट उसके माइंड में बार बार आता था, और उसको पढ़ाता कौन था, अनिल ही पढ़ाता था. तो इसीलिए उसने क्या किया, वो चुराए हुए पैसे वापस रख दिए, क्योंकि उसने सोचा कि आज मेरे हाथ में कुछ 600 रुपये हैं, लेकिन अगर मैं पढ़ा लिखा बन जाऊँगा तो मैं क्या कुछ नहीं कमा सकता, कितने लाखों मेरे हाथ में होंगे, कुछ 600 रुपये से कई ज़्यादा होंगे मेरे हाथ में. तो ये फ्यूचर के एजुकेशन को माइंड में रखते हुए उसके मन में एक डीप इम्प्रेशन, एक बहुत गहरा असर पड़ा, और इसीलिए वो वापस लौट आया चोरी करने के बाद भी. He realized that with education he would not only be able to earn money but also become a respected man. तो ये बात उसने रियलाइज़ कर ली, हरी ने समझ ली कि अगर वो एजुकेटेड होगा, अगर वो पढ़ा लिखा लिटरेट मैन होगा, तो ना तो वो पैसे तो अर्न करेगा ही करेगा, पैसे तो कमाएगा ही कमाएगा, लेकिन साथ में एक रिस्पेक्टेड मैन भी होगा, यानी सब लोग उसकी सम्मान करेंगे, उसका रिस्पेक्ट करेंगे. Hence, it is true that education, love and sympathy can transform even a thief like Hari Singh. और इसीलिए ये बात बिल्कुल सही है, ट्रू है, कि पढ़ाई लिखाई, प्यार और सिंपैथी यानी दया भावना किसी भी इंसान को ट्रांसफॉर्म कर सकती है, बदल सकती है, चेंज कर सकती है, यहाँ तक कि हरी सिंह जैसे एक चोर को भी अच्छे इंसान में बदला जा सकता है. So with this we come to the end of this session. I hope आपको इस चैप्टर के MIQs बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे. आप चाहें तो हमारे वीडियोस YouTube पर भी देख सकते हैं, जो वहाँ ना मिले तो हमारी वेबसाइट पर जाइए which is magnetbrains.com. वहाँ पर आपको सभी हमारे टॉप कोर्सेज, ई नोट्स, ई बुक सब कुछ मिल जाएंगे, जिनके लिंक्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईजिली मिल जाएंगे. सो तब तक लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय एंड टेक केयर.